या कोई भी माना हुआ दिन बाल नहीं काटने चाहिए, रविवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए या मंगलवार को नहीं नहाना चाहिए। यदि ऐसी कोई और भी बातें हो तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा मतलब है कि कबीर पंथ में जो मानने योग्य बातें हों केवल वही मानूं और नहीं। तो सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर साहिब की शरण में आने के बाद कोई दिन या मुहूर्त बाधक नहीं होता है। कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद में इस प्रकार की फालतू की जो परंपराएं हैं कि सोमवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए या मंगलवार को नहीं कटवाने चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, हैं, उस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं। नकली साधु संत महात्माओं की रोजी रोटी के लिए अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियां हैं। इनका भक्ति मार्ग में किसी प्रकार का कोई औचित्य, कोई लेन देन नहीं है। जिस दिन हम कबीर साहिब की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर ये किसी प्रकार की कोई भी बाधा या ग्रह की, नक्षत्रों की, दिन की, वार की, दिशाओं की हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं राहु केतु रोके न घाटा, सतगुरु खोले वज्र कपाटा। परमात्मा के मार्ग में आने पर आपके ऊपर कोई दिन, कोई वार, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ना कोई शनि महाराज काम करेगा, ना कोई भैरव भूत बेताल कोई काम करेगा, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो। नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताओगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणों लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह करा, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है। तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया कि कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर पे काट दी। बता क्या सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे। वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध का लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे, दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं। ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढेगा, वो जाना तो वहीं था, 1 हफ्ता वहां बैठे रंगते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा। चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का,
समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहब जी जो परमात्मा